बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑप्थेल्मोलॉजी को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्थेल्मोलॉजी की एनाटॉमी को स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्थेल्मोलॉजी की या आई की एनाटॉमी के अंदर पहला आएगा ऑर्बिट। एक ऑर्बिट का वॉल्यूम 30 ml होता है, जबकि आई बाल या ग्लोब का वॉल्यूम 6 ml होता है, यानी 24 ml की एक एक्स्ट्रा स्पेस होती है। ओके, ठीक हो गया। और जो ग्लोब है या आई बाल है वो एक अटैचमेंट से सस्पेंडेड होती है। 7 अटैचमेंट होती है, एक नर्व और 6 मसल होते हैं। लाइक आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, बस ये डायग्राम आई बाल की है। ओके, 6 मसल और एक नर्व आई बाल को ऑर्बिट के अंदर सस्पेंड करके रखती है। जो आई बाल या ऑर्बिट के जो लैटरल वाल होती है, ऑर्बिट की लैटरल वाल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, पैरेलल होती है, नहीं राइट एंगल होती है, जबकि मीडियल वाल ऑलमोस्ट पैरेलल होती है और एंगल मीडियल और लैटरल वाल में 45 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। लाइक आप डायग्राम में देख सकते हो कि तो लैटरल वाल है वो परपेंडिकुलर है, जबकि मीडियल वाल पैरेलल भी पड़ी है। जबकि मीडियल और लैटरल वाल में जो एंगल है वो तकरीबन 23 और 23 46 या 45 का होता है। जो ऑप्टिक नर्व होती है इस एंगल को बाइफर्केट कर देती है, 23 में डिवाइड कर देती है, और ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन पर अटैच हो जाती है बाई पासिंग थ्रू द एपेक्स, यानी एक ऑर्बिट की एपेक्स होती है, वहाँ से पास करते हुए ब्रेन पर जाके अटैच हो जाती है। एक साइड पर ब्रेन और दूसरी साइड पर आई बाल होती है और ये एपेक्स में से पास करती है, तो ये ऑप्टिक नर्व होती है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कॉर्निया की तरफ। तो कॉर्निया को देखने के लिए किराटोमीट्री कहते हैं, जिस तरह एक ऑप्थेल्मोमीट्री होती है इस तरह किराटोमीट्री भी होती है। ये कॉर्निया के कर्वेचर को मेजर करती है। मीटर का मतलब मेजरमेंट है। ओके, अब ये किस चीज़ के लिए इंडिकेशन होती है, क्यों करती है किराटोमीट्री? कॉर्निया के कर्वेचर को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल किराटोकोनस है, किराटोकोनस की डायग्नोसिस के लिए हम ये करते हैं, और इसके हम ये कॉन्टैक्ट लेंस को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम करते होते हैं। ओके, इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है किराटोमीटर के लिए तो वो होता है प्लेसिडो डिस्क होता है। नॉर्मल कॉर्निया के अंदर क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड पैटर्न का कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता, लेकिन केराटोकोनस के अंदर जो रिफ्लेक्टेड पैटर्न है उसका कोई ना कोई डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, डिस्टॉर्शन पैटर्न देखने को मिलता है। लाइक आपका कोई नॉर्मल कॉर्निया नज़र आ रहा होगा, जबकि जो केराटोकोनस है यहाँ पर रिफ्लेक्टेड पैटर्न का डिस्टॉर्शन देखने को मिलता होता है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद है पैचीमेट्री। पैचीमेट्री जिस तरह केराटोमेट्री कॉर्निया के कर्वेचर के लिए था, ये कॉर्निया की थिकनेस के लिए होता है। ओके, नॉर्मल थिकनेस होती है 500 से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक, और एवरेज अगर हम निकाले तो वो 540 निकलता है, 550 कर लो आप, ठीक हो गया। लेकिन जो इंडिकेशन क्यों करते हैं पैचीमेट्री, वो पर था केराटोकोनस के लिए, ये ग्लाकोमा के लिए और रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए। फॉर एग्जांपल लैसिक है, उसको हम कंफर्म करने के लिए या उसके प्रोसीजर के लिए हम करते हैं। ग्लोकोमा की डायग्नोसिस के अंदर आपने क्या करना होता है, नॉर्मली इंट्राओकुलर प्रेशर आपका 10 से लेकर 21 मिलीमीटर मर्करी होता है, एवरेज 16 मिलीमीटर कर लो, लेकिन ग्लोकोमा के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर 21 से ज़्यादा हो जाता है। इंट्राओकुलर प्रेशर को मेजर करने के लिए टोनोमीटर देते हैं। ओके, ठीक हो गया। नॉर्मली जो थिक कॉर्निया होता है वो फाल्सली हाई इंट्राओकुलर प्रेशर देता है, लेकिन जो थिन कॉर्निया होता है वो लो इंट्राओकुलर प्रेशर देता है, फाल्सली लिखा हुआ फाल्सली। और जो कॉर्निया की जो थिकनेस होती है वो आपको पैचीमीटर से पता चलती है। अब जो फॉल्स मेजरमेंट है उसको ठीक करने के लिए हम कॉर्निया की थिकनेस का पता होना चाहिए, और करेक्शन फैक्टर है। कॉर्निया की थिकनेस तो आ जाएगी पैचीमीट्री से, जबकि करेक्शन फैक्टर क्या होता है, हर 10 माइक्रोमीटर की थिकनेस के ऊपर इंट्राओकुलर प्रेशर 1 मिलीमीटर बढ़ जाता है। इसके बाद है लेसिक। लेसिक एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी होती है, इसमें आपको पैचीमीट्री की प्री रेक्विजिट होती है। इसके अलावा रेसिजुअल स्ट्रोमल बेड, जो पैचीमीट्री होती है 510 माइक्रोमीटर, जबकि 250 माइक्रोमीटर रेसिजुअल स्ट्रोमल बेड होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन करने की टेंडेंसी को कहते हैं। नॉर्मली एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, कॉर्निया का 1.376 होता है, एक्वस ह्यूमर का 1.33, वाइट्रस ह्यूमर का 1.33, लेंस का 1.38 से लेकर 1.40, यानी पेरिफेरी के ऊपर 1.38 और सेंटर वाले एरिया पे 1.40 होता है। ओके, और जो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सेंटर या न्यूक्लियस ऑफ लेंस पे देखने को मिलता है 1.4, और दूसरे नंबर पे कॉर्निया की बारी आती है। लिम्बस क्या होता है? लिम्बस एक वो जगह है जहाँ पे कॉर्निया और सक्रार आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसको लिम्बस कहते हैं। ओके, अब कॉर्निया और कंजक्टिवा का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। जो कॉर्निया है, कॉर्निया वैस्कुलर होता है, कंजक्टिवा वैस्कुलर होता है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, कंजक्टिवा ट्रांसल्यूसेंट होता है। कॉर्निया के अंदर गोबलेट सेल नहीं होते, कंजक्टिवा में गोबलेट सेल मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कॉर्निया के अंदर स्टेम सेल जो लिम्बस के अंदर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंजक्टिवा में जो स्टेम सेल होते हैं वो फॉर्निक्स के अंदर देखने को मिलते होते हैं। ओके, और जहाँ पे कॉर्नियल स्टेम सेल लिम्बस में मौजूद होते हैं उसको बोलते हैं पैलिसेड्स ऑफ वीओजीटी। अब लिम्बस की इंजरी है, जो लिम्बस की इंजरी होती है यानी कॉर्नियो सेक्रेल जंक्शन है, तो उसकी वजह से कॉर्नियो की प्रॉपर्टी लॉस देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंजरी केमिकल इंजरी होती है, किसी केमिकल की वजह से होती है। लिम्बस इंजरी को ठीक करने के लिए लिम्बल सेल
ट्रांसप्लांट करते हैं, ओके, यानी दूसरे आई से लिम्बल सेल ट्रांसप्लांट लेते हैं स्पेसिफिकली 4 o'clock पोजीशन पर। इसके बाद है स्क्लेरा। स्क्लेरा सबसे ज़्यादा कमज़ोर और वीकेस्ट पार्ट होता है, ठीक हो गया, ओके। और ये अंडर इंसर्ट, यानी यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर रेक्टाई की इंसर्शन होती है, ठीक हो गया। आपको पता है कि रेक्टाई होती है सुपीरियर रेक्टस, मिडल रेक्टस, मीडियल लैटरल रेक्टस होते हैं। मिडल लेयर ऑफ आई बाल, इसको यूविया बोलते हैं, ओके, या फिर इसको हम कहते हैं ग्रेप वगैरह भी कह सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक वर्ड है कोलारिटी। कोलारिटी क्या होता है, पीपल सराउंड होता है कॉलर लाइक स्ट्रक्चर से। असल में होता है कि जो माइनर आर्टीरियल सर्कल होती है, माइनर आर्टीरियल सर्कल और दूसरा मेजर आर्टीरियल सर्कल होता है। जो माइनर आर्टीरियल सर्कल्स जो कि पीपल को सराउंड करता है कॉलर लाइक, तो उसको कोलारिटी कहते हैं। जो मेजर आर्टीरियल सर्कल होता है वो आयरस की रूफ के ऊपर पड़ा होता है। अगर ब्लड सप्लाई ऑफ आयरस को इंजरी हो जाए तो हाइफीमिया हो जाता है। इसके अलावा रोबियोसिस इरिडेसिस हो जाती है। और मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ ब्लीडिंग होती है वो मेजर आर्टीरियल सर्कल से होती है। इसके बाद फंक्शन को देख लेते हैं कोलारिटी का। कोलारिटी का फंक्शन है कि एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन और एकोमोडेशन को प्रोवाइड करती है, ओके। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नहीं, ये फंक्शन किसका है, ये इसका यूविया का फंक्शन असल में कोराइड है। कोराइड बिल्कुल कोरियोन जैसा पेयर होती है। मोस्ट वेस्कुलर पार्ट है यहाँ पे ना। 85% ब्लड वेसल होती है। वॉर्टेक्स वेन होती है जो कि यूविया को ट्रेन करती है, ओके। मेजॉरिटी है कोराइड से आती होती है, ठीक हो गया। मैलेग्नेंट मेलानोमा ऑफ कोराइड। अब यहाँ पे होता है कि जो वॉर्टेक्स की वेन है उसकी इन्वेजन देखने को मिलती है। इसको बेनाइन कंडीशन से सेपरेट कर सकते हैं बाय ऑरेंज पिगमेंटेशन। अगर ऑरेंज पिगमेंटेशन होती है तो इसका मतलब मैलेग्नेंट मेलानोमा है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है अडल्ट के अंदर और बच्चों के अंदर। जो मोस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर आई का वो रेटिनोब्लास्टोमा होता है। इसके बाद इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई बाल। जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई बाल है तो वो 2 टाइप की होती है, नहीं एक ही होती है। रेटिना, रेटिना नर्वस लेयर होती है। रेटिना को 2 में डिवाइड करते हैं, पेरिफेरल रेटिना, सेंट्रल रेटिना। पेरिफेरल रेटिना को ओरा सीरेटा कहते हैं, ओके, जहाँ पे सिलेरी बॉडी और कोराइड का जंक्शन होता है, जगह पे जाके अटैच होती है। और पाइलोकार्पिन ये रेटिनल डिटैचमेंट करवा सकती है क्योंकि पाइलोकार्पिन सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराती है और ओरा सीरेटा सेंट्रल रेटिना से डिटैच हो जाता है। जो सेंट्रल रेटिना है उसको वो ऑक्यूपाई होता है इसका सेंट्रल रेटिना का, ओके, यानी सेंटर ऑफ रेटिना ऑक्यूपाई होता है मैक्यूला से। और मैक्यूला के भी जो सेंटर में फोविया होता है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, लाइट को सेंस करता होता है। ऑप्टिक डिस्क मैक्यूला के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती है। ये वो जगह है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होती है। डायमीटर 1.5 मिलीमीटर होता है। फोविया का डायमीटर 1.5 मिलीमीटर होता है। डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिक डिस्क और फोविया तो तकरीबन 3 से लेकर 4 मिलीमीटर देखने को मिलता है। अब न्यूरॉन्स की टाइप, क्योंकि रेटिना एक सेंसरी पार्ट है तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर गैंग्लियन सेल, बाइपोलर एमेक्रिन और हॉरिजॉन्टल सेल है। जो फोटो रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। जो रॉड्स होते हैं पेरिफेरल लोकेटेड होते हैं, कॉन्स सेंट्रली लोकेटेड होती है। रॉड्स 6 मिलियन इन नंबर होती है, कॉन्स 120 मिलियन इन नंबर होते हैं। रॉड्स की एक ही टाइप है, कॉन्स की 3 टाइप होती है, रेड ग्रीन ब्लू। रॉड्स होते हैं पेरिफेरल विजन के लिए काम आते हैं, कॉन्स सेंट्रल विजन के लिए होते हैं। रॉड्स ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए होती है, कॉन्स कलर विजन के लिए होती है। रॉड्स नाइट विजन के लिए होती है, कॉन्स डे लाइट विजन के लिए होते हैं, ओके। इसके बाद है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टोनिज्म कहते हैं, ओके। जो कलर विजन है उसको चेक करने के लिए इशारा टेस्ट करते हैं, ओके। अगर किसी बंदे के अंदर तीनों कॉन्स मौजूद है तो उसको ट्राइक्रोमैट्स कहते हैं। लेकिन अगर डाइक्रोमैट्स का मतलब उसमें 2 कोन मौजूद है, 1 कोन नहीं है। अगर वो रेड कलर ब्लाइंड है तो उसको इसका मतलब कि रेड कोन मौजूद नहीं है। ग्रीन वाले के अंदर ग्रीन वाला नहीं है, ब्लू वाले के अंदर ब्लू वाला नहीं है। मोनोक्रोमेट का मतलब सिर्फ एक ही कोन मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है। और मोस्ट कॉमन कलर ब्लाइंडनेस होती है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है। याद करना कि ये थेम ब्यूटल की वजह से भी होती है। अब आइस के अंदर कुछ चैम्बर्स होते हैं, लाइक एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर होता है। जो एंटीरियर चैम्बर होता है इसकी जो डेप्थ होती है वो सेंटर ऑफ कॉर्निया से लेकर सेंटर ऑफ पीपल की तरफ से आप जाते हो, ठीक है, 3 मिलीमीटर होता है, ओके। ओके, जो शैलो एंटीरियर चैम्बर होता है ये वुमेन के अंदर, एल्डरली चिल्ड्रन के अंदर होता है, जबकि डीप एंटीरियर चैम्बर यंग व्हील्स में होता है। वॉल्यूम 0.25 से लेकर 0.3 ml होता है। एक्वस ह्यूमर से फिल्ड होता है। एक्वस ह्यूमर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ओके, ए वास्कुलर स्ट्रक्चर को, लाइक कॉर्निया और लेंस को, जो कि इसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा कॉर्निया की जो न्यूट्रिशन सप्लाई है, कार्बोहाइड्रेट है जो कि एक्वस ह्यूमर से मिलते हैं, ऑक्सीजन भी यहाँ से मिल जाती है। जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को ब्लॉक कर देता है, मेनली फ्रॉम द टेयर फिल्म। टेयर फिल्म से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है जिसकी वजह से कॉर्निया की अल्सर ज़्यादा हो जाती है, मेनली सूडोमोनास की वजह से, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन है। तो आपने जैसे अब सो रहे हो तो आपने कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ नहीं करने। इसकी बात है लेंस न्यूट्रिशन सप्लाई। तो जो लेंस न्यूट्रिशन सप्लाई है, यानी लेंस को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन आपको एक्वस ह्यूमर से मिलता है। लेकिन अगर एक्वस ह्यूमर का शट डाउन हो जाए ड्यू टू सिलेरी मसल इंजरी तो लेंस सर्वाइव कर सकता है, बिकॉज क्योंकि जो एक्वस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है लेंस का वो मेनली एनारोबिक होता है। 5% 85% तो एनारोबिक होता है, 5% एक्सोस मोनोफॉस्फेट एंड 5% कैरेब साइकिल, 5% सॉर्बिटल पाथवे होता है। इसके बाद क्रिस्टलाइट लेंस है। क्रिस्टलाइन लेंस पटेलर फोसा के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। कंपोजिशन 2 टाइप की है, 65% वाटर और 35% प्रोटीन होती है। इसमें से भी 90% क्रिस्टलाइन प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस, कॉर्टेक्स होता है, कैप्सूल होता है,
ओके लेंस के अंदर। तो न्यूक्लियस कैप्सूल और कॉर्टेक्स। कैप्सूल है, कैप्सूल का जो थिननेस पार्ट होता है वो पोस्टीरियर कैप्सूल है। ओके, और जो लेंस की एपिथेलियल सेल होती है सिर्फ एंटीरियर कैप्सूल के अंदर मौजूद होती है। लेंस एक जनुलर या सस्पेंडरी लिगामेंट से सस्पेंड होता है। जो आइरस का जो लेंस है उसमें डायफ्राम होता है, यानी आइरस लेंस डायफ्राम इंक्लूड्स, ठीक है। इसके बाद पोस्टीरियर चैम्बर है। पोस्टीरियर चैम्बर आइरस और लेंस के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। इसमें एक्वस ह्यूमर होता है। एंटीरियर चैम्बर पोस्टीरियर चैम्बर पीपल के जरिए कनेक्टेड होते हैं। वाइट्रस बॉडी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस और रेटिना के दरमियान स्पेस को कहते हैं 4 मिलीलीटर होती है। वाइट्रस ह्यूमर होता है 4 ml होता है। 70% ऑफ आई बाल होता है, आई बाल को कवर करता है। सिंगल लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है इनसाइड द आई। अब एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन लिखी हुआ है यहाँ पर, लाइक पार्स प्लेकेटा से प्रोड्यूस होता है। ओके, यहाँ पे सी भी लिखा हुआ है। ओके, यानी सिलेरी बॉडी से प्रोड्यूस होता है। सिलेरी बॉडी से प्रोड्यूस होने के बाद पोस्टीरियर चैम्बर प्यूपिल है, फिर एंटीरियर चैम्बर में आता है, फिर एंगल के पास जाएगा, फिर ट्राइबुकुलर मेशलर से ड्रेन होता हुआ किनारा श्लेम है, और फिर एपिसेक्युलर वेन होती है। ओके, अब दो टाइप का ग्लोकोमा होता है। ओके, एक एंगल क्लोयर ग्लोकोमा जिसमें एंगल ब्लॉक हो जाएगा, ठीक हो गया, कॉर्नियोसेक्युलर एंगल या लिम्बस। जबकि ओपन एंगल ग्लोकोमा में ब्लॉकेज होती है ट्राइबुकुलर मेशलर के अंदर या किनारो श्लेम के अंदर। ओके, अब एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट होते हैं। जो लेंस होता है वो आई बाल को डिवाइड कर देता है। ओके, दो सेगमेंट पे एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट होता है। एंटीरियर सेगमेंट लेंस से आगे पड़ा होगा, पोस्टीरियर सेगमेंट लेंस के पीछे पड़ा होगा। अब एक्वस ह्यूमर और वाइट्रस ह्यूमर में क्या फ़र्क होता है? एक्वस ह्यूमर में मेनली पानी होता है, वह पानी, लेकिन वाइट्रस का मतलब गिलास है। ओके, एक्वस ह्यूमर सोल्यूशन है, वाइट्रस ह्यूमर जेल होता है। एक्वस ह्यूमर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वाइट्रस ह्यूमर शॉक एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है। एक्वस ह्यूमर 2.5 माइक्रोलीटर पर मिनट के रेट से प्रोड्यूस होता है, जबकि वाइट्रस ह्यूमर एट द टाइम ऑफ बर्थ मौजूद होता है। एक्वस ह्यूमर लिम्बस के जरिए एंटर होता है, जबकि वाइट्रस ह्यूमर पार्स प्लेना के जरिए एंटर होता है। कंपोजिशन की बात करते हैं एक्वस ह्यूमर की, तो ब्लड प्लाज्मा और फ्यू एक्सेप्शंस होती है, जबकि वाइट्रस ह्यूमर में 98% वाटर, hyaluronic एसिड और टाइप 2 कोलेजन होता है। एक्वस ह्यूमर की जो साइट ऑफ प्रोडक्शन है वो नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है पार्स प्लिकेटा की। मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन 3 है, सिक्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन है। सिक्रेशन एक्टिव मैकेनिज्म होता है, 70% प्रोडक्शन होती है, जबकि अल्ट्राफिल्ट्रेशन 30% प्रोडक्शन होती है, जबकि डिफ्यूजन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन इन दोनों की वजह से 30% प्रोडक्शन होती है। ओके, इसके बाद है कि जो एक्वस ह्यूमर है वो 2.5 माइक्रोलीटर पर मिनट की रेट से प्रोड्यूस होता है और कभी भी स्टॉप नहीं होता, यानी अगर आप सो भी जाओगे तब भी बनता रहेगा, लेकिन ऐसे ऐसे प्रोड्यूस होगा। लेकिन अर्ली मॉर्निंग के अंदर इसकी सिक्रेशन बढ़ जाती है रिगार्डलेस ऑफ अवेयरनेस। ओके, और जो हाईएस्ट इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो 7 से लेकर 8 AM के अंदर मौजूद होता है ज़्यादा। इसके बाद आउटफ्लो फैसिलिटी है। ओके, जो आउटफ्लो फैसिलिटी है उसको सी से अंडरलाइन करती है फैसिलिटी आउटफ्लो। तो ये हमें बता दिया कि कितना वॉल्यूम ऑफ एक्वस ह्यूमर आई से निकल रहा है पर मिनट, तो 0.2 माइक्रोलीटर पर मिनट पर मिलीमीटर होता है, ठीक हो गया। ओके, और ये डिपेंड करता है इंट्राओकुलर प्रेशर के ऊपर। अब ब्लड प्लाज्मा वर्सेस एक्वस ह्यूमर है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज और प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, जबकि एक्वस ह्यूमर के अंदर 80% ऑफ ब्लड ग्लूकोज होता है, प्रोटीन फ्री होता है, एस्कॉर्बेट होता है, और इसमें लैक्टिक एसिड नहीं होता। सॉरी, ये कॉल आ रही थी। आगे एक्वस ह्यूमर की सर्कुलेशन और डायनेमिक्स लिखी हुई है।